Hello friends, welcome again Chandigarh Defense Academy. Myself Prashant Kumar, as well as you know, we have studied already many topics of geography. So now हम अभी जितना हम पढ़ लिए हैं, मैं आपको फिर बार बार याद दिलाता हूँ कि बेटा already you see in playlist previous video, you go there and check out all previous video. और अब हम आगे चलते हैं, we forward our topics, so we develop our mental ability and study as a like a purpose of exam. So that's why you know as well as you study geography with Prashant. तो बेटा हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कंप्लीटेड कर दी हैं. सो दैट्स व्हाई अब हम अपने न्यू टॉपिक्स पर चलते हैं. द न्यू टॉपिक्स आर टुडे फिजी साइकोग्राफी ऑफ इंडिया. ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं फिजी साइकोग्राफी. ठीक है, फिजी साइकोग्राफी ऑफ इंडिया. ओके बेटा, फिजी साइकोग्राफी ऑफ इंडिया. अब इंडिया के बारे में आई ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स अबाउट इंडिया. लुक इट हियर, दैट्स दिस टाइप्स इंडिया मैप. एंड नाउ जो इंडिया है बेटा, इस तरीके से इसमें जो इधर के रीजन्स हैं, जो ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन में यहां पर है ईस्ट डायरेक्शन बे ऑफ बंगाल. ओके बेटा, बे ऑफ बंगाल. ठीक है, बे ऑफ बंगाल. नाउ बे ऑफ बंगाल. और बेटा इस डायरेक्शन में अरेबियन सी. इट वेस्ट डायरेक्शन में बेटा अरेबियन सी. एंड हेयर इंडियन ओशन. एंड नॉर्थ डायरेक्शन इंडिया नॉर्थ डायरेक्शन. here located हिमालय. बेटा हिमालय. और बेटा इधर की तरफ दिस टाइप्स. तो यहाँ के अंदर में जैसे टोपोग्राफी डिफरेंट है, इंडियन टोपोग्राफी डिफरेंट है. डिफरेंट दैट मीन्स इंडिया में सम प्लेसेस पर हिल्स हैं, सम प्लेसेस पर एरिया जो आपका माउंटेन्स हैं, सम प्लेसेस पर प्लेटू हैं, एंड सम प्लेसेस पर डेजर्ट एंड कोस्टल एरिया एंड some islands, and we study one by one all about details. So today जो अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा, अभी जो हमने चीजें देखी हैं, तो हमें यहाँ से फर्स्टली समझना है जो इंडिया है, इंडिया की जो बेटा फिजी साइकोग्राफी है वो किस तरीके से है. तो फर्स्टली हमें यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट करना है. तो फर्स्ट रहेगा हिमालय रीजन. ओके बेटा, हिमालयन रीजन. ये बेटा नॉर्थ में है. कहां पर है? नॉर्थ में. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड सेकंड होता है बेटा गंगा यमुना प्लेन. ओके बेटा, सेकंड क्या होगा? गंगा यमुना प्लेन. एंड थर्ड होगा बेटा डेजर्ट. थर्ड टॉपिक डेजर्ट. एंड फोर्थ प्लेटू. फोर्थ क्या होगा बेटा? प्लेटू. एंड फिफ्थ होगा बेटा कोस्टल. फिफ्थ क्या होगा बेटा? कोस्टल. फिफ्थ जो होगा बेटा ये होगा कोस्टल. तो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ फिजी साइकोग्राफी ऑफ इंडिया. तो बेटा हमें यहां से चीजें समझनी है जो हमारे पास फिफ्थ है. लेकिन आपने बुक्स में देखा होगा सर कितने पार्ट्स में जो टोपोग्राफी को क्लासिफाई किया जाता है. तो कुछ बुक्स में सम बुक्स यू सी देयर 5 टाइप्स एंड सम बुक्स यू सी 6 टाइप्स. तो बेटा कभी कभी तो कोस्टल एरिया के साथ ही आइलैंड्स को स्टडी करा दिया जाता है. लेकिन आई राइट, मैं यहाँ पर एक अलग से भी बना सकता हूँ, नो प्रॉब्लम. तो हम यहाँ पर 6th ऐड कर लेंगे. 6th टॉपिक कोस्टल जो 6th होगा बेटा, इसे हम आइलैंड्स मेजर करेंगे. इसे हम क्या मेजर करेंगे? आइलैंड्स. तो हमारे पास ये दिस इज द फिजी साइकोग्राफी ऑफ इंडिया. सो वी स्टार्ट हियर टोपोग्राफी लाइक एज ऑल थिंग्स वन बाय वन. सो फर्स्टली हमें बेटा देखना है जो इंडिया है, इंडिया में 4 तरीके की मोस्टली टोपोग्राफी है. मोस्टली एक है हिल एरिया, हिल्स जो है. सेकंड है माउंटेन, हिल्स है, माउंटेन है. एंड थर्ड टॉपिक बेटा प्लेटू है. ठीक है, प्लेटू. थर्ड टॉपिक क्या हो जाता है? थर्ड टॉपिक हो जाता है हमारा प्लेटू.
तो थर्ड टॉपिक प्लेटू एंड फोर्थ हमारा टॉपिक हो जाता है प्लेन्स। ओके बेटा, प्लेन्स। तो बेटा इस तरीके से जो इंडिया है, इंडिया का जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया, उसका जो टोटल एरिया कवर जो करता है इंडिया, उसके 18.2% जो इंडिया है उसका 18.2% एरिया कवर्ड बाय हिल्स। 18.2% एरिया ऑफ इंडिया कवर्ड बाय हिल्स। एंड व्हाट इज हिल्स? हिल्स जो होंगी बेटा, इनकी जो मिनिमम जो हाइट होगी, मिनिमम या मैक्सिमम आप एक बार समझ लीजिए, मैक्सिमम हाइट 1000 से ज्यादा नहीं होगी। जो हिल्स होंगी उनकी मैक्सिमम हाइट 1000 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। इनकी हाइट 1000 से मैक्सिमम नहीं होगी। तो बेटा इनकी जो हाइट होती है, हाइट ऑफ द हिल्स इक्वल टू मैक्सिमम 1000 मीटर से हमेशा लेस होगी। ओके बेटा, 1000 मीटर से क्या होगी? लेस होगी। एंड माउंटेन जो है बेटा इंडिया में 10.2% इंडियन 10.2% एरिया कवर्ड बाय ये बेटा ये कवर्ड हो जाता है माउंटेन से। और जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स की जो हाइट होती है, हाइट ऑफ द माउंटेन्स, मिनिमम हाइट ही 1000 मीटर होगी। मिनिमम हाइट ऑफ द माउंटेन स्टार्टेड हाइट 1000 मीटर और इससे 8848 मीटर हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट। ओके, इसमें आप समझ गए होंगे। तो बेटा जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स में जो हाइट होगी, इनकी क्या होती है बेटा? इनकी हाइट होती है वो 1000 मीटर से ज्यादा होती है, 1000 मीटर से। और हाईएस्ट पीक 8848 मीटर, दिस इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ओके बेटा, अब यहां से आप ऑलरेडी चीजें समझ गए होंगे। ऑलरेडी यू कंसीडर ऑल थिंग्स। एंड प्लेटू कवर्ड 27% एरिया, 27% एरिया। एंड प्लेटू लाइक एज दिस टाइप, जो अपर सेक्शन होता है प्लेटू का, लाइक एज टेबल। अपर सेक्शन ऑफ द प्लेटू लाइक एज टेबल होता है। टेबल जैसे आपने देखा है कि टेबल जो होती है मेज, उसके आसपास में जो नियर बाय जो रीजन्स होते हैं वो डाउन होते हैं और टेबल्स एक ऊपर से बिल्कुल इक्वलिटी होती है। तो लाइक एज टेबल। और इसकी बेटा नियर बाय हाइट होती है, प्लेटू की हाइट होती है 300 मीटर। और बेटा प्लेन्स, और प्लेटू जो है बेटा इंडिया में जो प्लेटू है, जो इंडिया में इस तरीके से जो प्लेटू रीजन है, क्योंकि ये साउथर्न वाला प्लेटू रीजन है, ठीक है, यहां पर ये प्लेटू रीजन है इस तरीके से। दिस टाइप टोटली प्लेटू रीजन। ओके बेटा, दिस टाइप जो रीजन्स है बेटा ये टोटली प्लेटू रीजन्स है। तो इस प्लेटू रीजन्स में जो इसकी शेप है बेटा, ये आप मुझे बताइए कैसी शेप है? शेप सेमी एरिड ट्राइंगल है बेटा। कैसी हो जाती है? सेमी एरिड ट्राइंगल। ओके बेटा, शेप ऑफ द प्लेटू है सेमी एरिड ट्राइंगल। ओके बेटा, सेमी एरिड ट्राइंगल। एंड प्लेन्स जो है इंडिया में बेटा 43.2% एरिया जो बेटा ये प्लेन्स है। प्लेन्स में सबसे बड़े प्लेन्स आते हैं गंगा एंड यमुना प्लेन्स। हम इसे डिटेल्स में स्टडी करेंगे। वी स्टडी इन नेक्स्ट क्लासेस एंड दिस क्लास डिटेल्स स्टडी गंगा यमुना एंड वन बाय वन टॉपिक्स। तो फर्स्टली अब एक मैप बना लेते हैं, बेसिकली मैप जनरेट कर लेते हैं ताकि हम ये समझ पाए कि ऑन अ पर्टिकुलर एरिया इंडिया ऑन विच पर्टिकुलर लोकेशन which type topography, that's why we create a mind map to easily study all things। ठीक है बेटा, अच्छे से हमें पढ़ने के लिए एक माइंड मैप जनरेट करना है कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके की टोपोग्राफी होती है। दैट्स व्हाई आई क्रिएट मैप हियर। तो प्लीज कंसीडर बेटा, तो संघर्ष है, थोड़ा मेहनत है,
संघर्ष है, थोड़ा मेहनत है, पसीनों की तो रात है, और एक आने वाली हसीन बात है, जिस दिन कामयाबी होगी उस दिन जीवन की सारी रात अपनी बात है। तो जीवन इस तरीके से चलता है कि वी फोकस ऑन एंड ऑन आवर गोल्स। ओके, तो यहां से अभी हम देखते हैं इंडियन मैप को बेटा। नाउ इंडियन मैप दिस टाइप टोपोग्राफी। ओके, दे अवर जो भारत है, अवर ग्रेट कंट्री इंडिया। ओके, सो यू नो दिस एरिया बेटा, दिस एरिया हिमालय। ओके बेटा, हिमालय दिस एरिया, एंड दिस एरिया बेटा, दिस एरिया, इन दिस एरिया डेजर्ट, दिस एरिया बेटा डेजर्ट एरिया, एंड दिस इज टोटली प्लेटू। दिस इज दिस एरिया बेटा, दिस एरिया टोटली, दिस एरिया बेटा, ये तो काम नहीं कर रहा है, इट नॉट वर्क प्रॉपरली। दिस एरिया बेटा प्लेटू। ओके, एंड दिस आउटर रीजन, दिस टाइप, दिस रीजन गंगा यमुना प्लेन्स, गंगा यमुना प्लेन्स in this region. Okay beta, and eastern and coastal, eastern this type and this direction. Okay beta, this and this direction, both this direction eastern ghat, this direction eastern ghat, and this direction beta western ghat. Okay, eastern ghat and western ghat, and here Lakshadweep, and here Lakshadweep, and here Andaman Nicobar, and here Andaman Nicobar. Okay बेटा, here Andaman Nicobar. This is the topography of India. अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया पे किस रीजन में कौन से टाइप्स की टोपोग्राफी है, पर्टिकुलर एरिया है डिफरेंट टोपोग्राफी। इसीलिए तो कहते हैं दुनिया में अगर कोई देश महान है तो वो भारत, क्योंकि भारत के पास डिफरेंट टाइप्स की टोपोग्राफी है एंड डिफरेंट टाइप्स का क्लाइमेट है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स ऑफ क्लासेस। तू हंस लो, हंसना नहीं है। आपस में जो बातें करते हो ना तुम चैट में, आई डोंट लाइक दिस, ये आपस की बातें बंद कर दो नालायको। ये रिया नंबर नहीं दे रही है, ये नहीं कर रही है। रिया से बात कर ले, पहले पढ़ लिख के ऑफिसर तो बन जाओ, देन जिससे चाहे उससे बात करो। घर वाले भी नंबर दे देते हैं, बेटा इससे बात करना है, ठीक है। यू नो ऑल थिंग्स एज वेल एज। सो बेटा यहां से अब चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे, वी स्टार्ट स्टडी अबाउट हिल्स। अब हम टाइप्स ऑफ, फर्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा माउंटेन, ठीक है बेटा। फर्स्ट टॉपिक अवर माउंटेन। और यहीं से बेटा देखो, मैंने आपको आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यूपीएससी क्रिएटिविटी क्वेश्चंस व्हेन स्टूडेंट यूज हर माइंड। जहां पर स्टूडेंट्स अपना माइंड यूज करेगा, यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप करती है। अब यूपीएससी है, यू नो एज वेल एज। तो if UPSC is smart, तो student who want qualify NDA, who also smart compared to another things, another persons, क्योंकि उसके अंदर भी तो एक पर्सनल वो होनी चाहिए ना कि मेरे अंदर भी तो कुछ कैपेबिलिटी है। आई कैन क्रैक NDA एग्जाम एंड आई कैन अचीव माई गोल्स एंड आई विल बी सक्सेस। और सक्सेस कैसे होगी? जब योर माइंड something creativity, whenever you're in your mind something creativity, तो that's why तो hills area mountain plains, तो इस तरीके से इनको पुटअप कर देता है और पूछता है कि यूपीएससी मोस्टली टाइम्स आपसे पूछता है कि किस एरिया की जो टोपोग्राफी है, जो किस एरिया की किस तरीके का जो अर्थ जो इंडिया है उसका सबसे मोस्ट जो एरिया है वो कौन सा है, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में। जैसे सबसे ज्यादा एरिया कवर करते हैं प्लेन्स, एंड सेकेंड प्लेटू, एंड थर्ड हिल्स, एंड फोर्थ माउंटेन। तो इनको इस तरीके से सीक्वेंस सेटअप करा लेगा। और अब यहां से हम भी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द माउंटेन। सो बेटा माउंटेन्स जो हैं
टाइप्स ऑफ माउंटेन होते हैं, एक होते हैं बेटा फोल्डेड माउंटेन, फर्स्ट फोल्डेड माउंटेन, ओके बेटा, फर्स्ट फोल्डेड माउंटेन एंड सेकंड वॉल्केनिक, सेकंड वॉल्केनिक माउंटेन एंड थर्ड ब्लॉक माउंटेन, ओके बेटा, ब्लॉक माउंटेन एंड फोर्थ टाइप होता है बेटा रेसिडुअल माउंटेन. सो बेटा यू नो एज वेल एज वी have studied here in 4 types of mountain. तो if someone asking from you कि how many types of mountain, तो आप उसे आंसर करेंगे बेटा 4 types of mountain located on the earth. तो फर्स्ट हम जानते हैं फोल्डेड माउंटेन. देखो बेटा अब फोल्डेड माउंटेन जो होता है, यहां से चीज समझना, मेरे पास कुछ हो जिससे मैं समझा पाऊं. दिस इज पेपर, ठीक है. अब इस पेपर पर I apply force this direction and this direction. अब मैं दोनों डायरेक्शन से इस पर फोर्स अप्लाई करता हूं. जब मैं दोनों डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करूंगा तो बीच में से ये इस तरीके से अपर डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगा और इसी से ही बनेंगे फोल्डेड माउंटेन. इसी से क्या बनेंगे? फोल्डेड माउंटेन. अब इसी तरीके से हम समझते हैं किस तरीके से फोल्डेड माउंटेन बने बाय डायग्रामेटिकली और हिमालयन कैसे बना है. तो फर्स्टली यहां से इस तरीके से, ओके बेटा, ये इसकी बड़ी दोस्ती हो जाती है मेरे से. मैं इसको कुछ करूं, पिंक कलर लेते. अच्छा पिंक कलर ये मानता नहीं है मेरे से, इसको लगता है पिंक मेरी उम्र में नहीं है, अभी तो उम्र से बाहर हो चुका हूं मैं. दूसरा ले लेते हैं. तो बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं दिस टाइप. सो बेटा इस तरीके से ये है बेटा इंडिया जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर है. ओके बेटा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ओके, एंड हेयर यूरेशियन प्लेट. ओके बेटा, यूरेशियन प्लेट. अब इधर से यूरेशियन प्लेट क्या करती है बेटा? यूरेशियन प्लेट इधर से फोर्स अप्लाई करती है इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में. यूरेशियन जो प्लेट है वो अपवर्ड से इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करती है और इंडियन प्लेट दिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है. और जब दोनों इस तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, सो दैट्स व्हाई जो मिडिल पार्ट होता है यहां पर माउंटेन फॉर्म हो जाते हैं और इसी तरीके से यहां पर फॉर्म हुआ है बेटा हिमालय. अब समझ गए किन दो प्लेट से हिमालय फॉर्म हुआ है? यूरेशियन प्लेट और सेकंड प्लेट कौन सी थी? ऑस्ट्रेलियन प्लेट. ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने जब इधर की तरफ फोर्स अप्लाई किया एंड यूरेशियन प्लेट ने इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया. दैट्स व्हाई द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन माउंटेन हिमालय. ओके, सेकंड जो है बेटा इसी तरीके से जो रॉकी है, रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन बेटा कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन में स्टेब्लिश है. और इसमें बेटा कौन कौन सी प्लेट हुई है? एक तो नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका प्लेट. जैसे इधर इस डायरेक्शन में here 2 plates, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट. तो लाइक एज दिस टाइप्स here also 2 plates, this types direction also there कि जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती हैं और बीच में से इस तरीके से अपवर्ड उठ जाता है. तो बेटा सेकंड है आपकी अमेरिकन प्लेट, सॉरी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स एंड सेकंड प्लेट थी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड नजाका प्लेट. तो बेटा दिस प्लेट ऑल्सो अप्लाई फोर्स दिस डायरेक्शन. तो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के फोर्स अप्लाई करते हैं और इसी से फॉर्म्ड हुआ रॉकी. और रॉकी माउंटेन लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका. एंड थर्ड बेटा, थर्ड हम देखते हैं एंडीज माउंटेन
और एंडीज माउंटेन जो बेटा लोकेटेड है, एंडीज माउंटेन लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, लोकेटेड इन साउथ अमेरिका एंड प्लेट्स एयर, प्लेट्स बेटा, प्लेट्स, साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट एंड काकोस प्लेट, काकोस प्लेट। तो टू प्लेट्स जो अपोजिट है एक दूसरे के डायरेक्शन सॉरी एक दूसरे के कंटेम्पररी दिस टाइप से वर्क करेंगे, इधर से और इधर से। जब मैंने इधर से फोर्स लगाया और इधर से दोनों में से डायरेक्शन लगा फोर्स, तो इस तरीके से बीच में से अपवर्ड उठ जाता है और वहीं पर माउंटेन फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो हमने अभी देखा तो इंडिया जो है, इंडिया में जो हिमालयन है, हिमालयन फोल्डेड माउंटेन है। हिमालयन कैसा है? हिमालयन इन विच टाइप्स ऑफ माउंटेन? हिमालयन फोल्डेड माउंटेन है। काकोस सॉरी एंडीज एंड रॉकी ऑल्सो, एंडीज एंड रॉकी ऑल्सो फोल्डेड माउंटेन। अब सेकंड हम देखते हैं बेटा, सेकंड होता है वॉल्केनिक इरप्शन से जो माउंटेन फॉर्म्ड होते हैं, ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन फॉर्म्ड माउंटेन। सो बेटा यहां से फर्स्टली कंसीडर करना, दिस इज लिथोस्फीयर, दिस इज लिथोस्फीयर, ओके। अब लिथोस्फीयर से जब आप डाउनवर्ड फ्लो जाते हैं, इंटरनल ऑफ द अर्थ आप ट्रेवल करते हैं, तो 32 मीटर ट्रेवलिंग डिस्टेंस करने पर, ओके, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। 32 डिग्री जो अर्थ है उसके अंदर ट्रेवल करने पर, 32 डिग्री ट्रेवल करने पर, कंसीडर करना 32 डिग्री ट्रेवलिंग करने पर, ओके 32 डिग्री, तो ए 1 मीटर टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। तो जब आप डाउन डाउन जाते रहते हैं तो इस रीजन में यहां पर, इन दिस रीजन, यहां पर जो रॉक्स हैं वो मेल्ट हो जाती हैं और चेंज हो जाएंगी किसमें बेटा? इन मैग्मा फॉर्म्ड, ठीक है। कहां पर हो जाएंगी? इन मैग्मा फॉर्म्ड में वो चेंज हो जाती हैं। जब वो रॉक्स मैग्मा में चेंज हो जाती हैं तो अब वहां पर मैग्मा के साथ गैसेज जनरेट होती हैं। अब जो गैसेज है वो अपवर्ड्स बाहर की तरफ, जैसे आप इसको समझिए लाइक एज कुकर। अब कुकर है, तो आपने कुकर में वाटर को रख दिया हीट होने के लिए और नीचे से गैस को ऑन कर दिया। गैस ऑन है, कुकर के अंदर वाटर है और कुकर पूरी तरीके से लॉक है। ऊपर से एक उसमें स्पेस दिया होता है कि इसमें जो गैस जनरेट होगी वो यहां से निकलेगी। लेकिन अगर आप वहां से भी उसे लॉक कर दें टोटली, कुकर की गैस उसमें से ना निकले, उसके अंदर जो स्टीम जनरेट हुई है उसे बाहर निकलने के लिए कोई स्पेस ना मिले, दैट्स व्हाई कुकर ब्लास्ट कर जाता है। सेम एज इट इज, जब यहां से मैग्मा ऊपर की तरफ आता, अपवर्ड्स फ्लो करता है, जब वो अपवर्ड्स फ्लो करता है तो दिस डायरेक्शन, इस पाथ को फॉलो करता है और इस तरीके से इन दिस नियर बाई एरिया, इस तरीके से वो क्या होता रहता है बेटा? सबमिट या फिर यहां पर गैदरिंग होता रहता है। और इस तरीके से अगेन एंड अगेन गैदरिंग होने से, अगेन एंड अगेन गैदरिंग होने से, तो बेटा इससे क्या बनता है? इससे बन जाता है, यहां पर फॉर्म्ड होता है माउंटेन। क्या फॉर्म्ड हो जाता है? माउंटेन फॉर्म हो जाता है दिस तरीके से, अगेन एंड अगेन, जब वहां पर मैग्मा आउटर मोस्ट लेयर पे आके गैदरिंग करने लगता है। अब आप कहेंगे सर जी ट्रेवलिंग तो नहीं करता। बेटा वो ट्रेवलिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ऑलरेडी टोल्ड यू। इफ अगर मैग्मा के अंदर, इन मैग्मा हैव सिलिका कैपेसिटी मोर, तो उसका जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस होगा वो कम होगा। अगर सिलिका कैपेसिटी की जो कैपेसिटी है वो मैग्मा में कम हो जाती है तो वो ट्रेवलिंग इनवर्स में करता है। मैं आपको एक चीज समझा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इफ सिलिका अगर बेटा ज्यादा होगा, ठीक है, यहां से सुनना, इफ सिलिका अगर ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, तो उसका जो ट्रेवलिंग होगा मैग्मा का वो कम होगा। और अगर इफ सिलिका कम होगा तो उसका जो ट्रेवलिंग होगा पाथ वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता, फार एरिया तक जाता, बट अदरवाइज नियर बाई एरिया ही वो अपना गैदरिंग होके वहीं पर कूल हो जाता है। तो वहीं पर रॉक फॉर्म कर देगा और इस तरीके की माउंटेन बेटा हमें देखने को मिलती हैं सबसे ज्यादा। किलिमंजारो
किलिमंजारो साउथ अफ्रीका। ओके बेटा, कहां पर है? किलिमंजारो साउथ अफ्रीका पर। सेकंड है एनकाकुआ। ठीक है बेटा, सेकंड कौन सा है? सेकंड आपकी टर्म हो जाती है एनकाकुआ। ठीक है, एनकाकुआ, एनकाकुआ। और एनकाकुआ आप बताओ कहां पर है? एनकाकुआ जो लोकेटेड है बेटा आपका सेकंड, जो मैंने एनकाकुआ साउथ अफ्रीका। कहां पर है ये भी? साउथ अफ्रीका। एंड थर्ड बेटा ब्लॉक माउंटेन। थर्ड कौन सा हो जाता है बेटा? ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में ऐसा होता है, मान लीजिए इफ कंसीडर दिस थिंग द इक्वलिटी, अपर लेयर ऑफ द अर्थ इक्वल है, बट प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो जाती है इंटरनल ऑफ द अर्थ में। ठीक है, जब प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं तो इसके आसपास का जो रीजन है, नियर बाय जो रीजन है बेटा, वो इस तरीके से, जो नियर बाय रीजन है, एक मिनट बेटा, ये थोड़ा सा नाराज हो जाता है ज्यादा लिखने से। जो इसके नियर बाय रीजन है बेटा, नियर बाय रीजन इस तरीके से, वो तो नीचे की तरफ हो जाता है, और जो अपवर्ड रह जाता है कुछ लेयर दिस टाइप्स, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। और इससे फॉर्मेशन होता है, इसका जो फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक। ओके बेटा, प्लेट टेक्टोनिक फॉर्मेशन होता है बेटा ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक। जब उसके आसपास का रीजन, ये प्लेट टेक्टोनिक है, इसके लिए हम एक पूरी थ्योरी पढ़ेंगे हैरी हेस की। हैरी हेस ने पूरी थ्योरी दी है, टूजो विल्सन ऑल्सो। वो दोनों थ्योरीज को हम अच्छे से पढ़ेंगे कि प्लेटें किस तरीके से मूवमेंट करती हैं और उसका कुछ रीजन नीचे की तरफ चला जाता है। जब कुछ डाउनवर्ड्स हो जाएगा तो कुछ अपर हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आपको जो अपर रहेगा वो एक माउंटेन के रूप में नजर आने लगेगा। सो दैट्स व्हाई इसके लिए हमारे पास कौन सा है? इसके लिए एग्जाम्पल है एक सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज जो है बेटा, ये लोकेटेड है सॉल्ट रेंज माउंट ब्लैक सॉल्ट रेंज ब्लॉक माउंटेन लोकेटेड इन पाकिस्तान। एंड विंध्याचल माउंटेन लोकेटेड इन इंडिया। एंड ब्लैक फॉरेस्ट बेटा, एंड ब्लैक फॉरेस्ट लोकेटेड इन जर्मन। ओके बेटा, ब्लैक फॉरेस्ट लोकेटेड इन जर्मन। एंड थर्ड एंड लास्ट रेजिडुअल माउंटेन्स हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं बेटा। यहां से देखिए, ये है बेटा अर्थ, ये हो गया हमारा सन, और सन जो हमारी अर्थ है, अर्थ पर इस तरीके से बेटा माउंटेन है। ठीक है, अर्थ पर क्या है? माउंटेन्स। तो अब जब सनलाइट डायरेक्टली आती है, सनलाइट डायरेक्ट ऑन दी माउंटेन्स, तो माउंटेन्स की जो अपर लेयर ऑफ द माउंटेन, जब एक प्लेस पर, पर्टिकुलर प्लेस पर जब मोस्टली सनलाइट रिसीव्ड होगी, तो ऑन दैट एरिया विल बी हीट, दैट एरिया विल बी हीट। अब यहां पर बेटा ये हीट हो जाएगा, एंड सडनली इधर से क्लाउड फॉर्मेशन होने से सडनली रेन हो जाए। अब बिफोर रेन जो रॉक्स थी, बिफोर रेन रॉक्स वाज हीट, एंड आफ्टर रेन रॉक जो हो गई कूल हो गई। तो हीट एंड कूल, हीट एंड कूल, हीट एंड कूल, अ लॉन्ग टर्मिनेशन। ठीक है, हीट एंड कूल लॉन्ग टर्मिनेशन होती है। तो उससे क्या होता है? इरोजन होता है। इरोजन आफ्टर डेथ वेदरिंग, और वेदरिंग से जो रॉक थी वो पहले किसी और हाइट पर थी, फिर वो टूट जाती है, तो ब्रेक हो जाएगी, तो उसी से ही बनेंगे रेजिडुअल माउंटेन। और रेजिडुअल माउंटेन किस तरीके से होते हैं? ड्यू टू इरोजन एंड वेदरिंग, इरोजन एंड वेदरिंग से होता है बेटा। और यहां पर ऑलरेडी एग्जाम्पल है हमारे पास अरावली रेंज, जो बेटा इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है बेटा गुरु शिखर। एंड गुरु शिखर की जो हाइट है 722 मीटर। और अरावली वर्ल्ड में ओल्डेस्ट कुडप्पा एंड रेसिडुअल फॉरेस्ट है बेटा, जो अरावली है।
और अब हम इसके आगे की चीज जो बेटा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जुड़े रहिए आप तब तक CDA चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी से, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा बेटा। धन्यवाद।